गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आज बात करें अपन एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स क्या होते हैं। कोई आप में से पता है क्या? एंटी इन्फेक्टिव एजेंट क्या होते हैं? किसी को पता है आप में से? कोई जानता है क्या? इज देयर एनीवन नो? तो ये क्या करते हैं? ऐसे एजेंट जो क्या करते हैं या ऐसी मेडिसिन जो प्रिवेंट इन्फेक्शंस, आपको इन्फेक्शन से बचाते हैं, उनको एंटी इन्फेक्टिव मेडिसिन कहा जाता है। दे इंक्लूड, उसमें आपका एंटीबैक्टीरियल हो गया, एंटीवायरल हो गया, एंटीफंगल हो गया और बहुत सारे जो एंटी पैरासिटिक इन्फेक्शंस हो गया। तो ये सारे आपके एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब अपन शुरू करते हैं एंटी फंगल एजेंट्स। व्हाट इज द एंटी फंगल एजेंट्स? आपको कभी भी कहीं से बीच में डाउट हो ना, तो आप मुझे पूछ लेना, होल्ड करके पूछ लेना। उससे क्या होगा कि आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा और उसके बाद में क्या है कि डाउट क्लियर होने के बाद में दोनों, जब अपना डाउट क्लियर होता है तो इट शुड बी गुड फॉर अस। एंटी फंगल, जैसे अपने को बंदर की तरह जाते हो ना, वही फंगल इन्फेक्शन है। पसीने में बदबू आती है, वही एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है। तो एंटी फंगल मेडिसिन आल्सो नोन एज एंटी माइकोटिक, इनको अपन एंटी माइकोटिक मेडिकेशंस भी कहते हैं। ठीक है, इनको अपन एंटी माइकोटिक मेडिकेशंस भी आपको कहा जाता है, जो क्या करते हैं, आपको माइकोसिस को प्रिवेंट करते हैं। हाथ पावे, रिंग पावे, कुछ भी वाले पेशेंट मरता नहीं, लेकिन बिजनेस बहुत देता है। बिजनेस अगर तुम लोग ना डिप्लोमा में और उधर मेडिसिन का बिजनेस करोगे, फार्मेसी ओपन करोगे, स्किन वाले पेशेंट को पकड़ लेना। एक पेशेंट लगभग 2-3 हज़ार के पर्चे का होता है, महीने में 2 बार भी रिपीट हो गया ना, काम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, फंगी जो में रिगिड सेल कंपोज होता है, काइटिन होता है। ठीक है, काइटिन प्रेजेंट होगा तो वो फंगल वाल होते हैं। तो फंगल सेल मेम्ब्रेन्स कंटेन्स एर्गोस्टिरोल रादर देन द कोलेस्ट्रॉल फाउंड इन द मैमेलियन मेम्ब्रेन। तो इसमें क्या होगा, आपका एर्गोस्टिरोल प्रेजेंट्स रहेगा। ठीक है, तो अब इसकी जो ड्रग्स होती है, वो कौन कौन सी ड्रग्स जो काम में लेते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस वन एंटी फंगल इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट के लिए ड्रग्स कौन सी काम में लेंगे? आपकी जो एंटी फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए अपन एंटी फंगल ड्रग्स लेंगे। फर्स्ट जो आपकी आती है एंटीबायोटिक्स। कौन कौन सी अपन एंटीबायोटिक्स काम में ले सकते हैं, कोई आप में से जानता है क्या? तो उसमें आपका एम्फोटेरिसिन बी है, नाइस्टेटिन है, उसके बाद में हेमाइसिन है आपका। ठीक है, हेमाइसिन है, उसके बाद में आपका निफिटिफिन है, ठीक है। उसके बाद में आपके जो आते हैं कुछ एजोल डेरिवेटिव्स आते हैं। एजोल्स डेरिवेटिव्स में आपके जैसे कि सेकंड वन जो आएगा एजोल डेरिवेटिव। एजोल डेरिवेटिव्स में आपका आएगा इमिडाजोल। फर्स्ट जो आपका आएगा इमिडाजोल डेरिवेटिव। इमिडाजोल डेरिवेटिव्स में आपके आएंगे इकोनाजोल। ठीक है, इकोनाजोल आएगा, उसके बाद में आपका मिकोनाजोल आएगा, इकोनाजोल आएगा, मिकोनाजोल आएगा और क्लोट्राइमाजोल आएगा और कीटोकोनाजोल आएगा। ठीक है, कीटोकोनाजोल आएगा। उसके बाद में आपका ट्राइजोल डेरिवेटिव्स में ट्राइजोल्स डेरिवेटिव्स में आपका आएगा फ्लूकोनाजोल आएगा, आपका फ्लूकोनाजोल आएगा, इट्राकोनाजोल आएगा और वोरिकोनाजोल आएगा।
ये सारे आपके इसमें एजोल्स डेरिवेटिव्स में आपके ये मेडिकेशन आएगी। फिर आपका आएगा पायरिमिडीन डेरिवेटिव्स। थर्ड वन जो आएगा पायरिमिडीन। पायरिमिडीन डेरिवेटिव्स। पायरिमिडीन डेरिवेटिव्स में कौन कौन सी मेडिकेशन इंक्लूड करेंगे एंटीफंगल? इसमें फ्लू 5 फ्लूसाइटोसिन, 5 फ्लूसाइटोसिन। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपके आएगी वो है एल्काइल अमाइन डेरिवेटिव। एल्काइल अमाइन डेरिवेटिव्स, एल्काइल अमाइन में टर्बिनाफाइन हो गया आपका, बहुत ज़्यादा टर्बिना फोर्स आपका दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट जो मेडिकेशंस आएगी वो आपकी आएगी कुछ मिसलेनियस ड्रग्स रहती है। मिसलेनियस ड्रग्स में आपका हो गया सिस्लोपिरोक्स, ठीक है, सिस्लोपिरोक्स हो गया। उसके बाद में टोलनाफटिक हो गया, ठीक है, टोलनाफटिक हो गया। और आपके कुछ बेंजोइक एसिड्स हो गए, बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स हो गए। तो ये मेडिकेशंस बहुत ज़्यादा ये जो एंटी फंगल मेडिकेशंस है, ये मेडिकेशन बहुत ज़्यादा प्रीफर की जाती है आपके दांत खाद खुजली के ट्रीटमेंट्स के लिए। अब अपन जो आपकी मेडिकेशंस हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेडिकेशंस है जो कि आपके मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इसका केमिकल स्ट्रक्चर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फर्स्ट अपन एंटीबायोटिक्स की बात करेंगे, एम्फोटेरिसिन बी की, AMBT। एम्फोटेरिसिन बी का क्या मतलब सिस्टम रहता है, लेट्स सी, विल बी डिस्कस हियर। तो ये क्या है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीफंगल है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपका एंटीफंगल है, इसकी एंटीफंगल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा रहती है। उसके बाद में ये क्या है कि स्ट्रेप्टोमाइटिस नोडोसस से ऑप्टन होता है, किससे मिलता है, स्ट्रेप्टोनोडोसस, स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसस एम्फोटेरिसिन बी से आपको मिलेगा, जिसमें आपका हेप्टेन मैक्रोलाइड रिंग्स कंटेंट रहेगा, जिस जो डबल बॉन्ड प्रेजेंस रहेगा। 3 अमीनो 3,3,3,6 डाई डीऑक्सीमोनोस जो इसके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ में कनेक्ट रहता है। ये क्या है कि पोलिन एंटीबायोटिक है, जो मैक्रोसाइक्लिक रिंग इसमें एक साइड में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। ये इनसोल्यूबल वाटर रहता है, अनस्टेबल इन द एक्वस मीडियम में प्रेजेंट रहेगा। अपन नॉर्मल इसके केमिकल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इट हैव कंटेंट वेरी टिपिकल chemical structures. How is it we will be justified? Let's see here. Okay, let's see here. OHC थोड़ा इसका केमिकल स्ट्रक्चर थोड़ा टफ होता है, बट वी हैव टू नो, हमें पता होना चाहिए कि किस तरह का इसका केमिकल स्ट्रक्चर्स होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा टफ टाइप की साइकिल्स होती है, जिसमें आपके हर एक के साथ में आपका OH मॉलिक्यूल्स, OH मॉलिक्यूल्स, OH मॉलिक्यूल्स, OH मॉलिक्यूल्स इनके सबके साथ में अटैच रहता है। तो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये क्या होगा कि ब्राइट येलो पाउडर होगा, जो कि वाटर में आपका इनसोल्यूबल्स रहेगा, ठीक है। स्टेबिलिटी की बात करें तो ये टाइटली क्लोज लाइट रेसिस्टेंस कंटेनर में पैक किया जाता है। ये मेडिकेशन है जो माइकोसिस के ट्रीटमेंट के लिए, कैंडियासिस, एस्पार्जिलोसिस, ग्रीसियोफुल्विन, मतलब ये जो है ना इसके ट्रीटमेंट के लिए, फंगल इन्फेक्शन जो खतरनाक होता है उन सब के ट्रीटमेंट के लिए ये काम में ली जाती है। नेक्स्ट जो आपका एंटीबायोटिक्स है वो है ग्रीसियोफुल्विन। एंटीफंगल में अपन पढ़ रहे हैं ग्रीसियोफुल्विन। ग्रीसियोफुल्विन
तो ग्रीसियोफिलिन क्या है, फंगीस्टेटिक है। मोस्ट डर्मेटोफाइट्स इंक्लूडिंग एपिडर्मोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम, बट नॉट अगेंस्ट कैंडिडा एंड अदर फंगी कॉजेस डीप माइक्रोसिस। तो इसमें आपका कार्बन हाइड्रोजन, आपका कार्बन हाइड्रोजन ClO6 इसमें प्रेजेंट रहेगा। जो कार्बन मॉलिक्यूल है 17 है, हाइड्रोजन है 17 मॉलिक्यूल जिसमें प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो ये जो रहता है ग्रीसियोफिलिन क्या है आपका फंगीस्टेटिक से, जो कि मोस्ट डर्मेटोफाइट्स या डर्मेटोलॉजिस्ट इसको प्रिफर करते हैं। इसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो व्हाइट और येलोइश व्हाइट माइक्रो फाइन पाउडर प्रेजेंट रहते हैं। फार्मास्यूटिकल फॉर्म में टेबलेट फॉर्म और क्रीम फॉर्म में इसकी ड्रग्स आती है, ठीक है। उसके बाद में ये ना 150 से 250 mg तक आप टाइम ऑरल लेते हैं दवा, ये ना खाने के बाद में, ठीक है। फंगल इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ये ग्रीसियोफिलिन आपका यूज में लिया जाता है। अब अपन बात करेंगे मिकोनाजोल की। इट्राकोनाजोल अपन ने पढ़ा था ना, इट्राकोनाजोल बहुत ज़्यादा, तो ये हाईली रेट 90% क्यूरेटिव इफेक्टिव रहता है, जो टीनिया के लिए, बिलारियोसिस के लिए, वेस्कुलर ऑस्टोमाइसिस, क्यूटेनियस एंड वल्गो वेजिनल कैंडिड के लिए। इसमें आपका कार्बन हाइड्रोजन, इसमें आपके जो प्रेजेंट रहेंगे ना कार्बन हाइड्रोजन CN4N2O, आपका जो कार्बन मॉलिक्यूल्स रहेगा इसमें वो 18 रहेगा और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रहेगा वो रहेंगे इसमें आपके 14, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन इसमें ये इतने प्रेजेंट्स रहेंगे, ठीक है। अब मिकोनाजोल की जो केमिकल स्ट्रक्चर है, जो इसका आयुपिक नेम्स हैं वो थोड़े टफ्स रहते हैं, क्योंकि इसमें एक तो अमाइड डेरिवेटिव आपका प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। एक आपकी अमाइड रिंग आपके साथ इसके साथ में जुड़ी रहेगी एंड उसके बाद में, ठीक है। तो ये प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, CH2 और CH2CH। उसके बाद में आपका है ना अमाइड रिंग प्रेजेंट हो गई, ठीक है। आपका CH मॉलिक्यूल्स इसके साथ जुड़ गया, O, उसके बाद में CH2, ठीक है। CH2 मॉलिक्यूल्स जुड़ा हुआ, कार्बन कार्बन, ये बेंजीन रिंग इसके साथ में भी अटैच्ड है, ओके। सो इसमें आपका एक मॉलिक्यूल आपका Cl2 रहेगा, उसके बाद में ये रहेगा Cl क्लोराइड मॉलिक्यूल इसके साथ में भी अटैच रहेगा और एक डबल बॉन्ड C के साथ में। अब जो नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है आपका दिस वन, ओके। दिस वन में क्या है आपका क्लोराइड भी प्रेजेंट है, ठीक है। क्लोराइड मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है। तो ये केमिकल स्ट्रक्चर थोड़ा टफ है। अगर इसका आयुपिक्स नेम्स की बात करें तो आयुपिक नेम में 1,2,2,4 डाइक्लोरोबेंजो एल ऑक्सी 2,2 डाइक्लोरोफेनाइल इथाइल इसमें प्रेजेंट रहेगा। एक इमिडाजोल रिंग इसमें भी अटैच है, आपने देखा होगा ये NH वाली जो है इमिडाजोल रिंग भी इसमें अटैच है, जो कि एक तो वाटर सोल्यूबल है, ठीक है। प्रोपाइलिन, ग्लाइकोल, पायरोडीन इसमें सब प्रेजेंट है मॉलिक्यूल्स। अब इसकी मेडिसिनल यूज की बात करें तो ये ट्रीटमेंट ऑफ रिंगवॉर्म, जो आपकी खुजली बहुत चलती है ना उसके इन्फेक्शंस, उसके ट्रीटमेंट के लिए काम में लिया जाता है रिंगवॉर्म में। उसके बाद में आपको एंटी फंगल इन्फेक्शन जिस भी टाइप्स का होता है, all types of antifungal infections treatment we are using these medications, this one miconazoles, okay। so यहाँ तक आपको कोई डाउट है क्या? अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे कीटोकोनाजोल, क्योंकि एजोल डेरिवेटिव्स का बहुत ज़्यादा एग्जाम में भी पूछा जाता है और ये इम्पोर्टेंट भी रहते हैं, ठीक है। इसकी कीटाकोनाजोल की साबुन बहुत आती है, कीटाकोनाजोल की साबुन बहुत आती है, जिसमें आपका कार्बन हाइड्रोजन Cl2NO4, ठीक है। Cl2NO4O4 कार्बन के मॉलिक्यूल्स कितने रहेंगे इसमें 26,
हाइड्रोजन के 28 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसकी जो फर्स्ट ओरली इफेक्टिव ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीफंगल है ये, जो यूजफुल रहता है डर्मेटोफाइटोसिस में और डीप माइकोसिस में। और ये क्या है कि ओवरशैडोड बाय न्यूअर ट्राइजोल्स डेरिवेटिव्स के साथ में ये रहते हैं। इसका जो आईयूपीएक्स नेम्स की बात करें, 144-224 डाइक्लोरोफेनाइल, 2 इमिडाजोल, L मिथाइल, 1,3 डाइऑक्सोन, 4 एथोक्सी, तो उसके बाद में ये क्या है कि केटोन इमिडाजोल डेरिवेटिव्स इसके साथ में अटैच रहते हैं, ठीक है। तो यही ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो अब बात करेंगे अपन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की। तो आपने देखा होगा, देखना आपको इसमें काफी क्रीम्स आती है, शैम्पू आते हैं, टेबलेट आती है और सोप बहुत ज़्यादा मार्केट में आपको इसके मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है। अब इसको स्टोर करेंगे तो रूम टेम्परेचर पे हीट से दूर रखेंगे और डायरेक्ट लाइट में, ठीक है। मेडिसिनल यूज़ की बात करें तो कीटाकोनाजोल क्या है कि जो प्रेस्क्राइब किया जाता है फंगल इन्फेक्शन में, स्किन के लिए, मुकस मेम्ब्रेन के लिए, एथलेटिक्स फूड के लिए, रिंगवॉर्म के लिए और कैंडिडायसिस के लिए अपन बहुत ज़्यादा इसको प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी मेडिसिन आती है वो है इट्राकोनाजोल, ठीक है। एजोल डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं, उसमें इट्राकोनाजोल देखा होगा बहुत ही ज़्यादा बिकता है। कच्चर चली मतलब कि इट्राकोनाजोल एजोल डेरिवेटिव्स है और ये बहुत ज़्यादा यूज में लिया जाता है, जो कि ओरली एक्टिव ट्राइजोल डेरिवेटिव है। ओरली ही इसको इंजेक्ट किया जाता है, ओरली एक्टिव रहता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी इसकी बहुत ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू कीटाकोनाजोल और फ्लूकोनाजोल। इसमें ना कुछ मोड्स एस्पार्जिलोसिस के भी प्रेजेंट रहते हैं। इसमें आपका कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन Cl2 N8O4, ठीक है, N8O4 इसमें प्रेजेंस रहेगा। कार्बन के मॉलिक्यूल्स है वो कितने रहेंगे 33 और हाइड्रोजन के 38 मॉलिक्यूल्स आपके इसमें प्रेजेंट रहेंगे। तो ये एस्पार्जिलोसिस इसमें काफ़ी ज़्यादा ये यूज में लिया जाता है। ये मेडिसिन क्या है कि इट्राकोनाजोल है, फंगल इन्फेक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा यूज में ली जाती है और इसका सबसे ज़्यादा बिजनेस इंटास का आजकल चल रहा है। तो ब्लास्ट माइकोसिस में, हिस्टोप्लाज्मा डार्लिंग्स डिजीज में भी काम में लिया जाता है। यू कैन नोट इट, ये क्या है कि डार्लिंग्स डिजीज और डार्लिंग्स डिजीज जो हिस्टोप्लाज्मोसिस कहा जाता है, उसके बाद में ब्लास्ट माइकोसिस में बहुत ज़्यादा काम में लिया जाता है। अब जो बात करेंगे FCZ फ्लूकोनाजोल 150 mg, ये क्या होता है? तो फ्लूकोनाजोल इट्स ट्राइजोल डेरिवेटिव से एंटीफंगल्स हैं। तो ये जनरली क्या करते हैं, फंगीस्टेटिक्स एजेंट रहते हैं, जो क्या करते हैं कैंडिडा, क्रिप्टोकोकस, फंगल हैज बीन यूजफुल एक्टिविटी अगेंस्ट कोकिडोसिस इमिडिस। और ये क्या है कि फंगस रहते हैं। इसमें आपका कार्बन हाइड्रोजन, इसमें जो प्रेजेंस रहेंगे कार्बन हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है, फ्लोराइड। उसके बाद में N6O, ठीक है। कार्बन के मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो 13 रहेंगे आपके, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो आपके 12 रहेंगे, F2 रहेगा, F2 और N, ये नॉर्मली इसमें आपके प्रेजेंस रहते हैं। आईयूपीएक्स नेम की बात करेंगे 2,2,4 डाइफ्लोरोफेनाइल, 1,3 1H 1,2,4 ट्राइजोल, 1L प्रोपेन, 2L इसका जो आईयूपीएक्स नेम रहता है, ठीक है। अब जो इसकी एप्लीकेशन है इट्स वेरी वेरी यूजफुल। 200 से 400 mg ये डोज आप प्रेफर करते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आईवी लाइन में केराटाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए काम में लिया जाता है। मेडिसिनल यूज की बात करें तो फंगल है, आपकी जो फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीटमेंट के लिए काम में लिया जाता है। इट शुड बी रिलेटेड टू ईस्ट से रिलेटेड भी आपका ये इन्फेक्शंस हो सकता है। उसके बाद में ये वेजिनल कैंडाइडाइटिस के लिए, वेजिनल इन्फेक्शंस जो रहते हैं ना,
वेजिनल इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट के लिए भी ये काम में लिया जाता है, वेजिनाइटिस भी कहते हैं इसको। उसके बाद में ओरोफायरिंगियल कैंडिडाइटिस, लाइक ओरोफायरिंगियल कैंडिडाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए काम में लिया जाता है। ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस यूरिनरी, वी आल्सो यूज फॉर दिस urinary tract infections treatments. All of these things are very important. So let's see, we will be discussing urinary tract anti-infective infections. Okay.